ये जो आईएमएफ को हुकूमत ने जवाब दिया, वो तो ऐसा नज़र आता है कि जो पॉइंट्स कल आपने अपने आर्टिकल में रेज़ किए थे इस जंग के असरात को लेकर, उसके बिल्कुल बरअक्स बात की है। आप कैसे देख रहे हैं जहां हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान की मईशत पर इस मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के कोई ख़ास असरात नहीं होंगे? अब सब मेरे पास डायरेक्टली कोई इल्म नहीं है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ एग्जैक्ट उनको क्या एग्जैक्टली बात बताई है इस जंग के असरात के बारे में। लेकिन इस जंग के असरात ख़ास तौर पे अगर ये चलती रहे, अगर ये देर तक जारी रहे, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। और जो भी पाकिस्तान में अभी माशी सूरत हाल चल रही है, ये है काफ़ी नाजुक। और दोबारा से एक महंगाई की लहर जो है, जो अभी बहुत मुश्किलों से काबू की गई थी, उसी किस्म की एक और महंगाई की लहर चल सकती है अगर ये जंग जारी रही। अगर ये जल्दी आने वाले दिनों में ही ख़त्म हो गई तो फिर सिलसिला और होगा। फिर जितना डैमेज हुआ है फ़िलहाल, उसको काबू करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा देर चलती रही, यानी कि अगर इस पूरा हफ्ता ये चलती रही और अगले हफ्ते अगले अगर हम लोग मंडे को बात दोबारा करें और ये जंग तब भी जारी हो, तो असरात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं पाकिस्तान के लिए। खुरम साहब, ये जो हुकूमत की तरफ से इसको के ऊपर जो किफ़ायत शारी का अनाउंस किया गया कल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है, ये काफ़ी होंगे या इस किस्म के किफ़ायत शारी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन भी आगे एक मुश्किल चैलेंजिंग प्रोसेस होगा? आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन होएगा चैलेंजिंग प्रोसेस लाजिम। ये पीएम हाउस से खुद मॉनिटर करना होगा कि ब्यूरोक्रेट हजरात जो हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को ओबे कर रहे हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि ये 100% कर भी लें, जो सरकारी इन्होंने पाबंदियां अनाउंस की हैं, तो उसका ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है वो परसेप्शन में है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्चुअल ऑयल कंजम्पशन में नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो ऑयल कंजम्पशन में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो अगर स्कूल्स बंद करें, तो जो स्कूल में जितनी हर रोज़ गाड़ियां जाती हैं बच्चों को ड्रॉप करने और पिक करके वापस लेके आती हैं, जितना फ्यूल इसमें कंज्यूम होता है, अगर वो बच जाए सारा, तो फिर जितना हमें अभी मौजूदा स्टॉक्स हैं वो 1 से 2 या 3 दिन उनमें उनकी एक्सटेंशन हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन इनका ज़्यादा अब सा फ़ायदा होता है इस किस्म के मेजर्स का, एक फीलिंग पैदा कर की जाती है कि मुल्क में एक इमरजेंसी का माहौल पैदा हुआ हुआ है और उसमें एक कॉमन पार्टिसिपेशन होती है। ये फीलिंग पैदा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि इनके ज़रिए कोई एक्चुअल इम्पैक्ट आए फ्यूल कंजम्पशन पैटर्न्स के ऊपर। और इस किस्म के मेजर्स तो तमाम और मुल्क, मैंने अभी आज ही मैं देख रहा था, थाईलैंड में भी अनाउंस हुए हैं, बांग्लादेश में भी अनाउंस हुए हैं, वियतनाम में भी अनाउंस हुए हैं, लाजिम और मुल्कों में भी हो रहे होंगे। मुझे इन तीन को देखने का इत्तेफाक हुआ था। अम, लेकिन ये फ्यूल बचत इनसे कम होती है, लेकिन एक कॉमन परसेप्शन पैदा करना इनका ज़्यादा काम होता है। ठीक है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी इसकी आप समझते हैं कि उस हिसाब से भी इसको सिंबॉलिक देखा जा रहा है। अब ये जो हमने कीमतें बढ़ाई हैं, आप खुरम साहब समझते हैं कि वक्त से पहले या ज़रूरत से ज़्यादा ये कीमतें बढ़ा दी गई? एक इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर है कि इन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नवाजने के लिए ये काम किया। ये हमारे यहाँ हमेशा हर हुकूमती पॉलिसी पे इल्ज़ामात तो लग जाते हैं। ये एक फ़ैसला ऐलान कैसा रहा और उसके बाद किफ़ायत शारी अनाउंस करना, इवन इफ इट इज़ सिंबॉलिक? आई थिंक जो फ्यूल प्राइस अनाउंसमेंट उन्होंने की है, जो फिगर्स मैं देख रहा हूँ, वो तो आई थिंक नेसेसरी थी। इससे बचने का और कोई तरीका था नहीं। अगर गवर्नमेंट खुद सब्सिडाइज करने लग जाए पेट्रोल और डीजल को, हमारी अपनी तारीख में दो मिसालें हैं जहाँ पे दो दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया था कि हंगामी हालात से बचने के लिए फ्यूल और पेट्रोल और डीजल को सब्सिडाइज करना शुरू किया, और उसका जो नुकसान था वो फ्यूल प्राइस हाइक से ज्यादा था। तो ये 2007-8 में हुआ था एक दफा और 2022 में दूसरी दफा हुआ था। दोनों दफा ये करने की वजह से जो महंगाई की लहर आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये पैसे थे नहीं सब्सिडाइज करने के लिए, और उसको पे करने की कोशिश जब की गई, तो उसकी वजह से जो महंगाई की लहर आई थी, उसको बुझाने में, उस महंगाई की आग को बुझाने में बहुत और महीने लगे, और वो कहीं ज्यादा थी बजाय इसके कि अगर वही फ्यूल प्राइस इंक्रीज आप पास थ्रू कर देते। तो इसका फायदा होता नहीं है कोई जब सब्सिडाइज करने लगे। तो मेरे नहीं ख्याल और कोई रास्ता था ये स्टेप लेने के बजाय। और अगर ये जंग जारी रही और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज मजीद
और दिनों के लिए बंद रही तो हो सकता है इस किस्म के और स्टेप्स भी लेने पड़े गवर्नमेंट को। ये जो आपने पिक्चर पेंट की अपने जिस आर्टिकल का हम तस्करा कर रहे हैं उसमें भी वो तो हमें नज़र आता है एक रियलिस्टिक सी अप्रोच है कि जो तेल की कीमतें आप बताते हैं कि अगर इसी तरह जारी रही जंग तो 400 रुपये फ़ी लीटर से भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अब हुकूमत का तो इसके ऊपर दूसरा मौक़िफ़ है। अब खुर्रम साहब मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो ये दुआ की जा सकती है कि जंग रुक जाए, दूसरा हुकूमत की एक सिफारती तौर पर क्या कोशिशें रहती हैं उसके ऊपर भी इन्हिसार होगा कि पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। लेकिन हंगामी इक़दामात इस किफ़ायतशारी प्रोग्राम के अलावा जो अनाउंस किया गया वो क्या करने होंगे कि खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल उस तरफ जाती है तो उससे बचा जा सके किसी हद तक? देखिए, काफ़ी हद तक फ्यूल राशनिंग जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा अगर ये जंग जारी रही और फ्यूल स्टॉक्स जो हैं पाकिस्तान के वो कम होते गए। अगर ये जंग लंबी चली और इसकी और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज बंद रही तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो जिस किस्म के लॉकडाउन कोविड में अनाउंस किए गए थे हो सकता है कि तमाम और मुल्कों में भी उस टाइप के मेजर्स वापस आना शुरू हो जाए। तो जो हमने अभी देखा है कि फ्यूल प्राइस हाइक एक हुई है और दूसरी चीज़ फिर ये जो कंजर्वेशन मेजर्स अनाउंस किए हैं वज़ीर आज़म साहब ने कल रात, कि इन्हीं को अगर मज़ीद आगे लेके चलें तो मज़ीद प्राइस इंक्रीसेस और मज़ीद और मिटिगेशन मेजर्स लेते वक्त कोई हो सकता है कि लॉकडाउन्स की तरफ भी पाकिस्तान को जाना पड़े और ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल है कि जहाँ पे नॉन एसेंशियल ट्रैवल को बैन किया जाए, जहाँ पे पुलिस सड़कों पे खड़ी हुई लोगों जो गुजर रहा उनसे पूछे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको जाने की। इस टाइप की चीज़ें कोविड के दिनों में जैसे शुरू हो चुकी थी ये वाले मेजर्स। अगर यही सिचुएशन जारी रही और ऑयल शॉर्टेजेस जो अभी आलमी मंडी में मौजूद हैं ये अगर तवील मुद्दत तक रहीं अपनी जगह पे, तवील से मतलब हफ्ता 10 दिन और, तो इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है पैदा। इट्स पॉसिबल। और आखिर में खुर्रम साहब ये फॉरेन रेमिटेंसेस इसको भी अब जो हम IMF को दिया हुआ जवाब हम कोट कर रहे हैं उसमें तो हुकूमत नहीं मानती कि कोई फ़र्क पड़ेगा। आपकी नज़र में अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है इसका कितना असर पाकिस्तानी मईशत के ऊपर होगा? देखिए, असर तो होगा, लाजिम होगा। कितना होगा कहना अभी मुश्किल है। अगेन वहां पे डिपेंड करता है कि कितनी लंबी चलती है ये जंग, नंबर 1। नंबर 2 डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिफाई करती है ये जंग। अब कल जैसे एक बहरीन की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है, आज अबू धाबी की एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है। इन दोनों हमलों की वजह से उस रीजन में 1 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो शट डाउन हो गई है एज ऑफ टुडे। उस पूरे रीजन में कोई 8 मिलियन बैरल्स पर डे की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है जिसमें से 1/8 अभी बंद हो गई है। अब हो सकता है ये आने वाले दिनों में दोबारा खुल जाए। आई डोंट नो कि डैमेज कितना ज़्यादा हुआ है, कितनी देर लगेगी। हो सकता है मज़ीद और हमले हो जाएं और रिफाइनरीज के ऊपर या इन्हीं रिफाइनरीज के ऊपर दोबारा से, वी डोंट नो। लेकिन इन रीजन्स की UAE और गल्फ कंट्रीज ख़ास तौर पे, गल्फ से मतलब बहरीन, कुवैत, कतर और UAE की जो इकोनॉमीज़ हैं ये सुकड़ तो रही हैं ऑलरेडी, ये ऑलरेडी मौजूद है। और मुल्कों से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं जो मुल्क इनको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर साउथ कोरिया से बहुत जाती हैं, उनके प्रेस में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनकी जो बिजनेसेस हैं वो ऑर्डर कैंसलेशंस देख रही हैं UAE से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, जिसकी जो एक निशानी है कि वहाँ की मईशत अब सुकड़ रही है और उधर डिमांड अगर वो कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर्स काफ़ी तादाद में, तो इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल उनको वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन नहीं है किसी सूरत। अब इसकी वजह से जो पाकिस्तानी लोग इन्हीं मुल्कों में काम करते हैं उनकी बिजनेस किस तरह से मुतासर होएगी, उनकी आमदनी किस तरह से और कितनी मुतासर होएगी, उनकी कुव्वत पैसे भेजने की जो है वो किस तरह से मुतासर होगी, कहना मुश्किल है, लेकिन मुतासर लाजिम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।